और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि छोटे छोटे बच्चे हैं इसी गांव से। सरकार ने जो गाइडलाइन दी थी मदरसा मस्जिद बंद करने के लिए, तो मदरसा बंद कर दिया था उस टाइम पे। अब ये कुछ दिनों से ही दोबारा से पढ़ाई शुरू करी बच्चों की। वो तस्वीरें तो आपको याद होंगी जब अलीगढ़ के नूरपुर गांव में ये मकान बिकाऊ है, घरों के बाहर लिख दिया गया था। मामला था हिंदुओं के पलायन का, जो मुस्लिमों द्वारा बारात रोके जाने की वजह से अपना घर छोड़ने को मजबूर थे। और इस मामले पर सियासी तड़का भी लगा। ओवैसी के नेता सैयद नाजिम अली ने तो धमकी तक दे दी थी कि नूरपुर में नमाज तो होगी, लेकिन हिंदुओं को वहां बारात नहीं निकलने दिया जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन्हें भी कह देना चाहता हूं कि नमाज तो देखिए होगी, और हाँ, हम बारात नहीं चढ़ने देंगे। लेकिन अब आपको नूरपुर गांव की इस मस्जिद की तस्वीर देख लेनी चाहिए, जहां खुलेआम किस तरह से कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कोरोना के नियमों को दरकिनार कर मदरसे में बच्चों को तालीम दी जा रही है। सैकड़ों छोटे छोटे बच्चे मदरसे में आए हैं और इस दौरान ना तो किसी ने मास्क पहना हुआ था, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा था। पिछले करीब लंबे समय से कोरोना काल को लेकर के सभी विद्यालय बंद हैं, कोचिंग बंद हैं, मदरसा बंद हैं और सभी शिक्षण संस्थान बंद हैं, मॉल बंद हैं, बाजार बंद हैं। लेकिन इस बीच कानून का उल्लंघन करते हुए मदरसा संचालित है और जहां बच्चों को पढ़ाई दी जाती है, शिक्षा दी जाती है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि छोटे छोटे बच्चे हैं इसी गाँव से। कोई 5 साल का है, कोई 4 साल का है, कोई 3 साल का है। ये छोटी छोटी बच्चियां हैं और उधर बच्चे बैठे हुए हैं। संवाददाता केशव मलान जब इस मदरसे में पहुंचे तो वहां स्थित मौलाना से सरकारी नियमों और कोविड महामारी का जिक्र किया तो उनकी बोलती बंद हो गई। कैमरे के सामने मौलाना ने ये भी माना कि मदरसे को खोलने के संबंधित कोई नियम सरकार की ओर से अभी तक नहीं आया। इस संबंध में बातचीत भी करते हैं। तो क्या नाम है आपका? मोहम्मद ताहिर खान। दरअसल संबंध में पूछना ये है कि भाई एक समय में जहाँ कोरोना काल को लेकर के शासन प्रशासन की जो गाइडलाइन है वो ये है कि भाई भीड़ इकट्ठा नहीं करना है या फिर सब मदरसा और इनको समय फिलहाल बंद किया हुआ है। तो ऐसे समय में ये लंबे कितने समय से यहाँ पे बच्चे आते हैं? अभी रुको, अभी काटो से। अच्छा, आपका नाम क्या है? यहया। जी यहया। तो आप डेली आते हैं यहाँ पे? नहीं, अभी बंद कर दिए थे बीच में, अभी जल्दी में शुरू करेंगे। समय क्या रहता है इनका? सुबह कितने बजे से? 1 घंटे ऐसे होता है, इसे घंटा सुबह आता है। तो लगभग बच्चों की संख्या क्या रहती है? कभी ज़्यादा हो जाते तो काम का टाइम जाए, कभी कम हो जाए। नहीं, बीच में ये भी था, गाइडलाइन दी गई थी सरकार की ओर से, छुट्टी कर दी। छुट्टी कर दी गई। अभी यानी कि फिर से आपने चालू कर दिया है? जैसे कोरोना खत्म हुआ है, हाँ, जैसे कोरोना खत्म हुआ है ना, उसी से जब सरकार ने जो गाइडलाइन दी थी मदरसा मस्जिद बंद करने के लिए, तो मदरसा बंद कर दिया था उस टाइम पे। अब ये कुछ दिनों से ही दोबारा से पढ़ाई शुरू करी बच्चों की। लेकिन अभी ऐसी गाइडलाइन तो नहीं आई है सरकार की तरफ से संचालित करने संबंध में? हाँ, ऐसे मैंने कुछ सुना तो नहीं है खैर, लेकिन बस गांव देहात में कोरोना वगैरह कुछ ज़्यादा है भी नहीं, इस वजह से थोड़ा सा। नहीं, ठीक है। लेकिन शिक्षा मतलब कहाँ, यहाँ पर क्या क्या पढ़ाया जाता है? सिर्फ उर्दू और अरबी। वहीं मस्जिद में पढ़ने वाली छात्रा खुशनुमा से जब केशव मलान ने बातचीत की तो उसने बताया कि पिछले करीब 15 से 20 दिनों से तालीम दी जा रही है। गांव के काफी बच्चे यहां आते हैं और उन्हें ना तो मास्क पहनने के लिए कहा गया है और ना ही सैनिटाइजर के लिए। तो वैसे डेली आते हैं ना? सुबह कितने बजे आते हैं? 6 बजे। कितने बजे तक रहते हैं फिर? 8 या 9:30 बजे तक। अच्छा, फिर शाम को कितने बजे आते हैं? 3 बजे से 4 साढ़े 4 बजे तक। अच्छा, तो आप मतलब कितने गांव से कितने बच्चे आते हैं यहाँ पे? सब बच्चे आवे, कभी ज़्यादा हो जाए, कभी कम हो जाए। कितने दिन बंद रहा ये सेंटर? कभी बंद नहीं रहा एक भी दिन? कितने दिन बंद रहा? लॉकडाउन में बंद रहा। लॉकडाउन बंद रहा। अभी पिछले कितने दिनों से यहाँ पे आ रहे हो? आधा महीना से। अच्छा, आधा महीना से हो गया, नहीं 15-20 दिन हो गए आपको। लेकिन आपको बताया नहीं गया कि किसी जो आपको पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं कि आपको मास्क पहनना है? बताया किसी ने मास्क पहनना है आपको? और कोई यहाँ पे सैनिटाइजर भी मुझे लगता है क्या? सैनिटाइजर मिलता है हाथ साफ करने के लिए? नहीं। ये खुद, आपका नाम क्या है? खुशनुमा। खुशनुमा। ये खुद खुशनुमा का कहना है कि ना तो यहाँ पे एक भी दिन सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई, ना ही मास्क पहना गया। बीच में इनका कहना है कि हाँ, कुछ दिन लॉकडाउन के समय बंद रहा, लेकिन फिर से उसको खोल दिया गया। और लगातार आप देख सकते हैं, मुझे लग रहा है 150 से 200 की संख्या यहाँ पे इन छोटी बच्चों की है। वहीं जब इस बारे में पुलिस प्रशासन को जानकारी हुई तो उन्होंने जांच कराने के बाद आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। फिलहाल देखना होगा कि नूरपुर के इस इलाके में आखिर कब तक कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाई जाएंगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।